हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं साहिल पुरी एडवोकेट साहब। 30 हजारी कोर्ट बड़ी फेमस है और 30 हजारी का नाम एक ऐसा नाम है जो एडवोकेट्स की इज्जत और सम्मान के साथ जाना जाता है। तो बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे हैं साहिल पुरी साहब। सबसे पहले तो साहिल पुरी साहब, बेताब समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। हमारे दर्शकों को बताइए सर, आप किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, आप एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आए हैं? देखिए, हमारा ऑलरेडी जो है, मैं ऑलरेडी अभी सिटिंग में ट्रेजरर हूँ और बार में बहुत सारे इश्यूज हमारे जो है ऑलरेडी बार टेकअप कर चुकी है और ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा 30 हजारी के अंदर बंदरों को लेकर के है। इसको लेकर के हमारी बार एसोसिएशन ने ऑलरेडी एक केस फाइल करा है, क्योंकि अब पहले हम लंगूर रख लेते थे और लंगूर को अब आज की डेट में हम नहीं रख सकते, क्योंकि एक जजमेंट आई है उसके तहत नहीं रख सकते। तो उसको लेकर के बहुत बड़ी एक समस्या हमारे सामने है। उसके लिए जो है हमने केस फाइल करके एमसीडी से जो है ना एक उनको डायरेक्शन दिलवा करके कि यहाँ से बंदरों को जो है ना यहाँ से रिमूव करा जाए। एक बारी एक जंग जा चुका है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत तादाद में है, तो उसको निरंतर आगे काम को बढ़ाना है। इसके अलावा हमारा दूसरा इशू है जो पार्किंग को लेकर के। हम पार्किंग को अगर हम देखेंगे 30 हजारी में आने से पहले ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सारा जाम होता है। तो हम जो है, हमारा प्रयास निरंतर यही है कि हम एक पार्किंग को अच्छा एक डेवलप एक रोड मैप बनाएं, जिससे पार्किंग स्मूथली चल पाए। अच्छा, कुछ एडवोकेट से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन जाएं तो जो नए एडवोकेट्स हैं उनको भी चैम्बर मिल जाएंगे, और जिनको चैम्बर्स की जो स्थिति है अच्छी नहीं है, जबकि जैसे कि आधुनिकता के दौर में आज जो है ये दिल्ली की बहुत ही फेमस बार है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसको वर्ल्ड की फेमस बार होना चाहिए। तो वो जो सुझाव है मल्टी स्टोरी का, उसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, हम इसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। हम डे 1 से इस बात को कह रहे हैं कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाइए, लेकिन हमारी कुछ बार की हमेशा से एक डिमांड रही है, जैसे कि कोई भी वकील है तो उसको जो है ना ट्रांसफ़र का राइट, हम ऑनरशिप राइट नहीं कहते, जो अगर आप मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बना रहे हैं बनाएं, लेकिन एक एडवोकेट को उसका राइट दे कि वो ट्रांसफ़र जो है किसी और के नाम पे कर सके, क्योंकि ये वकील के पास और कोई अपनी जो है ना साधन नहीं है। आज की डेट में अगर वकील के पास अपना एक चैम्बर है, और अगर मान लीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति जो एडवोकेट है और वो आज अपना प्रैक्टिस को छोड़ना चाहता है, तो उसको कोई रिटायरमेंट प्लान या कुछ नहीं है उसके पास कि लास्ट में उसके पास इतनी अमाउंट हो कि वो अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। तो इसके लिए एटलीस्ट उसके पास एक चैम्बर होगा, जिसको वो अपना राइट किसी और को ट्रांसफ़र करता है तो कुछ उसको पैसे मिल जाते हैं उसके बदले में, तो उससे कुछ ना कुछ उसको सहारा मिल जाए। हमारा ये डिमांड रही। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट से खुद कहा था कि आप जो है यहाँ पर, हम खुद स्वागत करते हैं क्योंकि इतना यंग बच्चा यहाँ पर आ रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि उनको बैठने की व्यवस्था मिले। आप मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनाएं, उनके लिए सीट का प्रबंध करें, और कम से कम 10 हज़ार जो है ना चैम्बर आप हमारे नए वकील साथियों को दें, हम उसका स्वागत करेंगे खुले दिल से। अच्छा सर, जैसे जो ओल्ड एज में एडवोकेट्स पहुंच जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट जॉब में तो जैसे कुछ डिपार्टमेंट में पेंशन मिलती है, सब जगह तो नहीं, लेकिन एडवोकेट्स की तो कोई निश्चित आय नहीं होती। ऐसी अवस्था में वो पेंशन का जो प्रावधान है, तो एडवोकेट्स के लिए क्या आपकी डिमांड रही कभी? सर देखिए, अपना जो पेंशन है, पेंशन का प्रावधान तो देना बहुत कठिन है, हम भी इस बात को समझते हैं। अगर मैं पॉलिटिकली एक जवाब को दे दूं कि हाँ जी पेंशन होनी चाहिए, तो दिल्ली में ही 1.5 लाख से ऊपर वकील है, तो सबको पेंशन देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमने ऑलरेडी एक स्टाइपेंड जो वर्ड होता है, कि जो नए हमारे एडवोकेट भाई आए हैं प्रैक्टिस में, तो आते ही ऐसा नहीं होता कि सबके पास केसेस हों, सब अपना गुजारा कर पाए। तो इसके लिए हमारी डिमांड है 5 से 10 हज़ार रुपये, जो बच्चा नया एनरोल्ड हुआ है उसको 5 साल तक 5 हज़ार या 10 हज़ार रुपये दिए जाएं। उसके बाद वो अपना सक्षम हो जाएगा अपने काम को करने के लिए। ये हमारी डिमांड शुरू से रही है। ये जो आपकी डिमांड है, ये जो नया यूथ एडवोकेट्स आते हैं उनके लिए मतलब एक दायरा निर्धारित हो, 3 साल 5 साल या जो भी जैसे सरकार मतलब करे, उसको आने के बाद ऐसा ना लगे कि उसके बिल्कुल वो खाली बैठा रहे। तो ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है। मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा, जैसे आप तो पहले भी से बार में पदाधिकारी हैं, तो अब 30 हजारी के सुधार के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मैंने बताया जैसे कि सबसे पहले तो पार्किंग का,
पार्किंग का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा बंदरों का मुद्दा, जो बंदर है वो यहाँ पर जो है अग्रेसिव होने लगे। पहले अग्रेसिव नहीं होते थे, अब बंदरों को क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा और चीज़ें हैं तो वो अग्रेसिव होते हैं, जिससे वो हानि पहुँचाते हैं एडवोकेट्स को, आम जनता को। तो ये 2 मुद्दे बहुत बड़े हैं। इसके अलावा देखो वकील को क्या चाहिए, जो हमारे यहाँ पे टॉयलेट्स हैं वो क्लीन रहें, ठीक है। बार में किसी वकील के साथ कोई घटना हो जाती है तो बार के नेता जो हैं वो उनके साथ खड़े हों, उनके सुख दुख में साथ रहें। इसके अलावा और एक वकील को कुछ नहीं चाहिए। अपने जितने भी आपके मतदाता हैं, जो वकील साहब हैं, वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही अपील करूंगा, साहिलपुरी आपका बच्चा हमेशा आपके बीच में रहा है और सबने मेरी वर्किंग देखी है। 2 साल मैंने निरंतर प्रयास करा है कि सभी मेंबर्स को कुछ भी इंफॉर्मेशन हो वो प्रोवाइड करें। जो भी मेरे से बना मैंने निरंतर प्रयास करा है और मेरा यही आप सबसे अपील है कि मैं आगे भी इसी तरीके से काम करता रहूँगा और आपके बीच में बना रहूँगा। मुझे एडिशनल सेक्रेटरी पे वोट देके विजय बनाएं। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।